हॉन्टेड रूम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही आप लोग एक अनजान रूम में बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी शुरू होता है मुंबई के एक फ्लैट से, जिसमें अभी अभी 3 लड़कियों को बहुत ही मस्तकत करने के बाद ये रूम मिला था और किसी भी हालत में वो तीनों इस रूम को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और बिना पूछताछ किए वो तीनों इस रूम में रहने के लिए राजी हो गया। अब देखते ही देखते 3 हफ्ता गुजर चुका था और अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात करीब 12 बजे एक लड़की को अपने बालकनी पे एक परछाई दिखाई दिया, जो कि एक लड़की का था और वो परछाई अभी भी उसी बालकनी पे खड़ा था। और अगले ही रात ठीक फिर से उसी बालकनी पे वो परछाई दिखाई दी। उसने ये सोचा कि उसके कोई दोस्त वहाँ पे खड़ा है और जैसे ही उसने अपने दोस्तों की तरफ नज़र घुमा के देखा तो उसका दोनों दोस्त वहीं पे सोए हुए थे। अब उसे धीरे धीरे डर लगने लगा था। वो चाहती तो अपने दोस्तों को उठा के ये सब बातें बता सकती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें अपने दोस्तों को बताना चाहिए वो अक्सर हम बताते नहीं। और इस लड़की के साथ भी वही सब कुछ हुआ। और अब वो लड़की डरी हुई उस परछाई को देखे ही जा रहा था और देखते ही देखते वो परछाई गायब हो गया। अब वो लड़की और भी डर चुकी थी, क्योंकि उसका इतना हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि वो अपने अगल बगल देख सके। अब उसे लगा कि दीवार की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है और जैसे तैसे हिम्मत जुटा के उसने उस तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन तभी उसकी नज़र छत पे गया और वहाँ पे एक लड़की था जो कि दीवार से उल्टी चिपकी हुई थी और उसकी शरीर पूरी तरह से जल चुका था और उसके चेहरे पे कहीं कटने का घाव था और वो उस लड़की को शैतानी मुस्कान दिए घूरे जा रहा था। और जैसे ही वो सब कुछ उसने देखा वो जोर से चिल्लाई और वहीं पे बेहोश हो गई। और जैसे ही उसकी 2 दोस्त ने उठ के देखी तो वहाँ पे बेहोश था। और उस रात उसकी दोस्तों ने भी उसे कुछ नहीं पूछा और अगले सुबह जैसे हुआ उन्हें पता चला कि उसकी दोस्त सुबह ही उस जगह से अपने घर जा चुकी है। तो इसके बाद उन 2 लड़कियों के साथ क्या हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।